मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपको दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करनी है और आपको कहा जाए कि आपको ये यात्रा पैदल ही करनी है, तो शायद आपको कुछ महीने लग जाएंगे। और पैदल के स्थान पर यदि आपसे कहा जाए कि आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये यात्रा शायद आप कुछ दिनों में ही पूरी कर लें। और यदि इसके स्थान पर आपको कार साधन के रूप में प्रदान कर दी जाए, तो शायद कुछ घंटों में आप ये दूरी पूरी कर लेंगे। और इसके स्थान पर यदि आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद कुछ मिनटों में ही आप ये दूरी तय कर लेंगे। अर्थात आपकी जो रफ्तार है वो मायने रखती है कि आप किस रफ्तार से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, राजयोग पर हमारी चर्चा चल रही है। राजयोग मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। राजयोग के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्दार्थ, अलग अलग निहितार्थ हो सकते हैं। जिस किसी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उस क्षेत्र के शिखर पर पहुंचना या अपनी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाना, यही राजयोग है। सीधे तौर पर तो हम इसको सत्ता से जोड़ करके देखते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि कब व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ऐसे योग, जो बहुत ज्यादा दुर्लभ नहीं है, हालांकि अभी हम उस पर चर्चा पर आएंगे, यदि वो विद्यमान है जन्म पत्रिका में, तो व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार से अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत तेज रफ्तार से राजयोग की तरफ जाता है और राजयोग को प्राप्त करता है। यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो आपको अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। बहुत से तो ऐसे शख्सियत यदि आप ढूंढेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। राजनीति में आपको ऐसी कई शख्सियतें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम राजनीति में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो जिंदगी भर कार्यकर्ता बना रह जाता है, मुश्किल से उसको कभी टिकट मिला भी तो हार गया, इसको क्या कहेंगे आप। और उसी के स्थान पर राजनीति में कोई नया व्यक्ति आता है, तुरंत उसको टिकट मिलता है, वो जीत भी जाता है और मंत्री पद भी वो प्राप्त कर लेता है। तो ये उसने दूरी कैसे तय की? रफ्तार के साथ में। यदि फिल्म जगत की हम बात करें तो सालों साल व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उसको कोई भी ब्रेक नहीं मिला तो भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और दूसरा, कोई एक नया व्यक्ति आता है और एक के बाद में एक, दूसरी तीसरी लगातार हिट फिल्में वो देता चला जाता है। खेल जगत, हर क्षेत्र में आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। अब मुद्दे की बात यही है कि हमें जो दूरी है वो पैदल पूरी करनी है या हवाई जहाज की सहायता से। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारे सितारे, हमारे ग्रह बुलंद है, हमारे फेवर में है, तो हम इस यात्रा को हवाई जहाज की गति से पूरी करते हैं। कब कब ऐसे राजयोग निर्मित होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। आइए साथियों, अब बिना किसी देरी किए इस रफ्तार वाले राजयोग के रहस्य को जानते हैं। साथियों, ये आपको जो जन्म पत्रिका दिखाई दे रही है, बिल्कुल खाली रखी है हमने, ताकि इसको आपको स्पष्ट तरीके से समझा जा सके। वैसे तो ये राजयोग कई लग्नों में कार्यरत होता है, पर 4 मुख्य लग्नों के यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा जिन पर ये 100% से भी अधिक कारगर होता है।
मेष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको जानें। मान लीजिए कि यदि ये जन्म पत्रिका मेष लग्न की है, अर्थात लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल देव विराजमान हो गए जाकर के दशम भाव में, कर्म भाव में। अब हुआ क्या कि मंगल इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है और लग्नेश होकर के उच्च होकर के केंद्र में विराजमान है। यह व्यक्ति सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा, सीधा हवा में उड़ने का कार्य करेगा तेज गति से, अगर सही समय पर सही डिसीजन ले ले तो। मान लीजिए कि यह जन्म पत्रिका मिथुन लग्न की है, अर्थात लग्न में ही 3 नंबर का यदि अंक लिखा है और लग्नेश बुध सुख भाव में, चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाए, तब भी ठीक वही स्थिति होगी, रफ्तार से राजयोग की प्राप्ति। तीसरी स्थिति, यदि मान लीजिए कि यह जन्म पत्रिका कन्या लग्न की है, अर्थात 6 नंबर से यह प्रारंभ हो रही है और बुध स्वयं लग्नेश होकर लग्न में ही विराजमान है, अर्थात अपनी उच्च राशि में विराजमान है। यह भी व्यक्ति किसी के रोके नहीं रुकेगा और राजयोग इनका भी इनको चरम स्थान पर लेकर के जाएगा। चौथी स्थिति, यदि मान लीजिए कि यह जन्म पत्रिका मकर लग्न की है, अर्थात 10 नंबर लिखा हुआ है लग्न भाव में, तो यह हो गई मकर लग्न की जन्म पत्रिका। इस स्थिति में शनि उच्च राशि के होकर के दशम भाव में यदि विराजमान है, तब भी यह व्यक्ति वो ही सारी चीजें दोहराएगा जो हमने आपको कही। ये चारों ही स्थितियां व्यक्ति को रफ्तार से राजयोग की तरफ ले जाने का कार्य करेंगी। साथियों, जिन 4 स्थितियों की आज हमने चर्चा की, उसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं हम इसलिए बतला रहे हैं कि जब आप अपने हाथ से अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखें तो उसका मिलान इन विशेषताओं से भी साथ में करें। ये सारे जो चीजें हैं, ये व्यक्ति को कुल दीपक योग के लाभ दिलवाती हैं, अर्थात उसके खानदान, उसके परिवार के लोग और इसकी तरक्की में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये इतनी ज्यादा तरक्की कर लेता है कि परिवार और खानदान के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो इनसे बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। ये अपने गांव, अपने शहर, इसका मुखिया होता है और हर व्यक्ति इनको अच्छे से जानता है, इतने ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। और तो और अपने परिवार में सबसे पहला वाहन खरीदना भी इनको ही नसीब होता है। परिवार के जितने भी शत्रु हैं वो परिवार के सब लोगों से ये भले ही शत्रुता रख लें, परंतु इनके समक्ष आकर के नतमस्तक ही हो जाएंगे, ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। यदि ये प्रशासन में हो तो ये IAS अधिकारी तक बन सकते हैं और प्रॉपर्टी से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी खरीद करेंगे वो इनको बड़ा मुनाफा दे करके जाएगी। और 28 वर्ष की आयु में तो एक गजब का बूस्ट जिसको कहें, और ज्योतिष की भाषा में कहें तो भाग्योदय होगा और वो इनकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। थोड़े से ये निरंकुश हो जाते हैं क्योंकि जब राजयोग व्यक्ति के पास होता है तो वो अपने आप को निरंकुश साबित करने में लगा रहता है। राजनीति में यदि हैं तो मंत्री पद तक ये प्राप्त करते हुए देखे गए हैं और अगर ये गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लें तब तो फिर इनका ये राजयोग न केवल रफ्तार से बल्कि जीवन पर्यंत इनके साथ में रहेगा। पैसों की वजह से कभी कोई काम इनका नहीं रुकेगा। चुनाव के लिए यदि टिकट मिला है तो पैसों का इंतजाम भी अपने आप हो जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो साथियों, आज हमने जाना रफ्तार से राजयोग कब निर्मित होता है। आशा है कि आप इससे ज़रूर लाभ लेंगे और यकीन मानिए साथियों कि राजयोग पर अभी बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है। आप नित्य अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए, पता नहीं किस दिन आपकी कुंडली के राजयोग की चर्चा हो जाए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अजय कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अलवर राजस्थान से। अजय जी, आपने लिखा है कि बीटेक की डिग्री, जो कि एक इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, वो आपने प्राप्त कर ली है, हासिल कर ली है।
फिर भी अभी तक आपको नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहद खराब चल रही है। अजय जी, आपकी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक तो आपको इंतज़ार करना है, और इंतज़ार ज़्यादा नहीं, कुछ माह का ही है। मार्च 2021 के बाद में जब गोचर की दशा आपके फेवर में आएगी, आपको एक अच्छी खासी नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसके अतिरिक्त अभी कोई उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ से आपको आगामी जॉब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने जिस राजयोग की चर्चा की उसमें हमने उल्लेख किया था कि 4 लग्नों पर यह बहुत पुख्ता ढंग से लागू होता है। उन 4 लग्नों के नाम क्या हैं, वही आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।